नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल और उसकी सुरक्षा की। देखिए, मक्का की खेती से जुड़े लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फसल को बीमारियों से कैसे बचाया जाए। तो आज की ये सारी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी खेत में ऐसा देखा है कि मक्का की पत्तियां पीली पड़ रही हैं? या उन पर कुछ अजीब से धब्बे या निशान नजर आ रहे हैं? अगर ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो जरा सावधान, क्योंकि ये मक्का की 3 सबसे बड़ी बीमारियों का संकेत हो सकता है। कौन कौन सी? डाउनी मिल्ड्यू, लीफ ब्लाइट और रस्ट यानी कि जंग रोग। चलिए एक एक करके इन तीनों को ठीक से समझते हैं और इनका समाधान भी जानते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले दुश्मन डाउनी मिल्ड्यू की। ये बीमारी बहुत आम है, लेकिन अगर ध्यान ना दिया जाए तो बहुत खतरनाक भी हो सकती है। आइए देखते हैं कि इसे पहचानना कैसे है और इसका इलाज क्या है। देखिए, इसको पहचानना ना काफी आसान है। पत्तियों पर हल्की पीली या सफेद रंग की धारियां दिखने लगती हैं। ये इसका पहला संकेत है। और अगर पत्ती को पलटकर नीचे की तरफ देखेंगे तो वहां सफेद रंग की फफूंद दिखाई देगी। साथ ही पौधे की बढ़त भी रुक जाती है, मतलब पौधा बौना रह जाता है। अब सोचिए, इससे नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। जहां एक सेहतमंद पौधा ठीक से बढ़ता है और उसमें पूरा भुट्टा बनता है, वहीं जिस पौधे को ये बीमारी लग जाती है उसकी तो बढ़त ही रुक जाती है और उसमें भुट्टा बनता ही नहीं है। ये तो सीधा सीधा पैदावार पर बहुत बड़ा नुकसान है। तो फिर सवाल ये है कि इसका कंट्रोल कैसे करें? देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम यह है कि जो भी बीमार पौधे दिखें, उन्हें फौरन उखाड़ कर नष्ट कर दें, ताकि बीमारी आगे ना फैले। हमेशा कोशिश करें कि मेटालैक्सेल जैसे फफूंदनाशक से उपचारित बीज ही इस्तेमाल करें, और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर रिडोमिल गोल्ड का छिड़काव भी कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं दूसरी बीमारी की, जिसका नाम है लीफ ब्लाइट। ये भी मक्का की पत्तियों पर ही हमला करती है, लेकिन इसके लक्षण एकदम अलग होते हैं। लीफ ब्लाइट की सबसे बड़ी पहचान है पत्तियों पर नाव के आकार के, जी हाँ, बोट शेप्ड लंबे लंबे भूरे धब्बे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये धब्बे धीरे धीरे समय के साथ और बड़े होते जाते हैं और देखते ही देखते पूरी पत्ती को अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसका सीधा असर पौधे के खाना बनाने की ताकत पर पड़ता है। एक स्वस्थ पौधे में पत्तियां हरी रहती हैं, जिससे दानों का भराव भी अच्छा होता है। लेकिन इस बीमारी से ग्रसित पौधे की पत्तियां सूख जाती है और नतीजा, दानों का भराव बहुत कम हो जाता है। दाने छोटे रह जाते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए ना एक दोहरी रणनीति अपनानी पड़ती है। एक तो ये कि मैनकोजेब या प्रोपिकोनाजोल वाले फफूंदनाशक का स्प्रे करें, और दूसरा, पौधे को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित खाद का प्रबंधन करें। ये बहुत जरूरी है। इससे पौधे में बीमारी से लड़ने की अपनी ताकत बनी रहती है। और अब हमारी लिस्ट में है तीसरी और आखिरी प्रमुख बीमारी, रस्ट, जिसे हम आम भाषा में जंग रोग भी कहते हैं। और सच कहूं तो इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसकी पहचान बहुत ही अनोखी है। पत्तियों पर जंग की तरह दिखने वाले भूरे या नारंगी रंग के छोटे छोटे दाने या फुंसियां बन जाती हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब इन्हें छुआ जाता है तो इनमें से एक पाउडर जैसा पदार्थ निकलता है, बिल्कुल जंग की तरह। ये रोग सीधा पौधे की एनर्जी फैक्ट्री पर हमला करता है, यानी उसके खाना बनाने के प्रोसेस पर। जब पत्तियां इस रोग से ढक जाती हैं तो पौधा ठीक से भोजन नहीं बना पाता, और इसका सीधा असर पड़ता है उत्पादन पर। पैदावार कम हो जाती है। इसके कंट्रोल के लिए हेक्साकोनाजोल या टेबुकोनाजोल का छिड़काव एक असरदार उपाय है। इसके साथ ही एक बहुत ही आसान लेकिन महत्वपूर्ण तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। वो है पौधों के बीच सही दूरी बनाए रखना। इससे हवा का आना जाना अच्छा रहता है और नमी कम होती है। तो अभी तक हमने बात की कि बीमारी लगने पर क्या करें, लेकिन कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो चलिए अब उन तरीकों पर ध्यान देते हैं जिनसे इन बीमारियों को फसल के पास आने से ही रोका जा सके। यहाँ कुछ बहुत ही कारगर उपाय हैं। हमेशा प्रमाणित और रोग प्रतिरोधी बीज ही इस्तेमाल करें। फसल चक्र जरूर अपनाएं, यानी एक ही खेत में बार बार मक्का न उगाएं। संतुलित खाद का इस्तेमाल करें। खेत में पानी जमा न होने दें। और सबसे जरूरी बात, नियमित रूप से खेत का चक्कर लगाते रहें और फसल पर नजर रखें। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। डाउनी मिल्ड्यू का मतलब है सफेद धारियां और फफूंद। लीफ ब्लाइट की पहचान है लंबे भूरे धब्बे। और रस्ट का मतलब है जंग जैसा पाउडर। ये छोटी छोटी बातें याद रखने में बहुत मदद करती हैं। तो कुल मिला के सारी बात का निचोड़ बस इतना सा है।
एक सुरक्षित और अच्छी फसल की चाबी सिर्फ 2 चीजों में छिपी है: बीमारी की समय पर पहचान और उस पर सही एक्शन। अगर इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाए तो नुकसान से बचना काफी हद तक मुमकिन है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, फसल की सुरक्षा के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, सही दवा या फिर समय पर बीमारी की पहचान? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए, सही जानकारी और सतर्कता ही फसल के सबसे बड़े रक्षक हैं।